गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एम सर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें यूपीएसआई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और वीडियो की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, अब हम बताते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का नाम किसने दिया, आइए अब देखते हैं। बायोलॉजी क्या, बायोलॉजी क्या दोस्तों, बायोलॉजी। बायो मतलब होता है जीव, लॉजी मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। ठीक है, अब बायोलॉजी, बायोलॉजी अर्थात विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, अब बताते हैं दोस्तों कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया। बायोलॉजी शब्द जो है लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने दिया। किसने दिया, लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने बायोलॉजी का शब्द दिया। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी का जो शब्द है लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने दिया। किसने दिया, लैमार्क और ट्रेवीरेनस। लेकिन ये नाम याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, दोस्तों को बहुत दिक्कत होती है। अब इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, लैमार्क, ठीक है, और ट्रेवीरेनस। अब हम बायो के क्या मान लेते हैं, बाबा। क्या मान लेते हैं, बाबा। ठीक है, अब बनाते हैं बाबा लंबे, लैमार्क लंबे, बाबा लंबे ट्रैवल कराते हैं। क्या कराते हैं, ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स यात्रा। क्या कराते हैं, ट्रैवल कराते हैं। क्या कराते हैं, ट्रैवल कराते हैं। ठीक है, बाबा लंबे क्या कराते हैं, ट्रैवल कराते हैं। ठीक है, यानी बायोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया, लैमार्क और ट्रेवीरेनस द्वारा। किसके द्वारा, लैमार्क और ट्रेवीरेनस द्वारा। अब बताते हैं दोस्तों कि बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी या जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। क्या क्या, जंतु विज्ञान। अब देखिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, बॉटनी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉटनी। अब जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है ना, क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, बॉटनी, और जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, जूलॉजी। अर्थात जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान।
अब हम बताते हैं दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, अर्थात क्या वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब हम बताते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता। वनस्पति विज्ञान के पिता अर्थात फादर ऑफ बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम क्या है, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब इसको हम ठीक से याद करते हैं दोस्तों। ये वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम क्या है, थियोफ्रेस्टस। लेकिन ये थियोफ्रेस्टस नाम याद करने में लोगों को बहुत दिक्कत होता है। अब इसे हम ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। ठीक है, अब देखिए बॉटनी। बॉटनी क्या है, बॉटनी। बॉटनी को हम क्या कहते हैं, बाटी। क्या कहते हैं, बाटी। क्या कहते हैं, बाटी। ठीक है, अब थियोफ्रेस्टस, थियो को हम क्या मान लेते हैं, जियो और फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, जियो फ्रेंड्स, अर्थात बाटी चोखा खा के जियो फ्रेंड्स। क्या, बाटी चोखा खा के जियो फ्रेंड्स। क्या, बाटी चोखा खा के जियो फ्रेंड्स। बाटी चोखा खा के जियो फ्रेंड। बाटी मतलब बॉटनी, जियो यहाँ पे आप थियो की जगह जियो कर दिया, आप यहाँ पे थियो तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब बाटी चोखा खा के जियो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब क्या, थियोफ्रेस्टस। क्या, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब बताते हैं दोस्तों जंतु विज्ञान। क्या बताते हैं आप, जंतु विज्ञान। क्या बताते हैं, जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। अब देखते हैं दोस्तों जंतु विज्ञान के पिता का क्या नाम है। जंतु विज्ञान के पिता का नाम क्या है, अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु। क्या नाम है,
अरस्तु, लेकिन इंग्लिश में इसे एरिस टोटल क्या कहा जाता है? एरिस टोटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिस टोटल। ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों कि जंतु विज्ञान के पिता का क्या नाम है? अरस्तु। लेकिन बहुत से लोगों को ये नाम याद करने में कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसके लिए हमने ये ट्रिक बनाया है, अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। कौन है? कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब देखते हैं जूली के पापा का नाम क्या है? अर्जुन। जूली के पापा का नाम क्या है? अर्जुन। ठीक है। जूली के पापा का नाम क्या है? अर्जुन। जूली के पापा का नाम क्या है? अर्जुन। जूली के पापा का नाम अर्जुन है। ठीक है ना। क्या है? जूली के पापा का नाम अर्जुन। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के मान लेते हैं जूली। अरस्तु को मान लेते हैं क्या? अर्जुन। क्या मान लेते हैं? अर्जुन। अर्थात जूली के पापा का नाम क्या है? अर्जुन। क्या है? अर्जुन। ठीक है। जूली के पापा का नाम क्या है? अर्जुन। जूली के पापा का नाम क्या है? अर्जुन। अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेटस। ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से याद कैसे करते हैं? मेरे पापा हीरो हैं। मेरे पापा हीरो हैं। मेरे अर्थात मेडिसिन। पापा मतलब फादर, हीरो मतलब हिप्पोक्रेटस। ठीक है। मेरे पापा क्या हैं? हीरो हैं। मेरे पापा हीरो हैं। अर्थात फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेटस। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि जीव विज्ञान के पिता का क्या नाम है। बहुत से लोग इस बात से फंस जाते हैं या अनजान हो जाते हैं कि जीव विज्ञान के असली में पिता का नाम क्या है। तो जीव विज्ञान के पिता का वही नाम है जो आपके जंतु विज्ञान के पिता का नाम है। ठीक है ना। क्या है? अरस्तु। अब देखते हैं जीव विज्ञान के पिता का नाम क्या है? अरस्तु। क्या है? अरस्तु। ठीक है ना। यही जंतु विज्ञान के भी पिता का नाम है। क्या है? जंतु विज्ञान के पिता का नाम। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बताते हैं दोस्तों कि ये जो थियोफ्रस्टस है, इन्हें वनस्पति विज्ञान को पिता क्यों कहा गया। ठीक है। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता क्यों कहा गया? थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का इसलिए कहा गया
क्योंकि ये वनस्पतियों का अध्ययन किए, क्योंकि ये वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया और लगभग 500 वनस्पतियों के बारे में लिखा। ठीक है। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि थियोफ्रस्टस ने लगभग 500 वनस्पतियों के बारे में क्या किया? पता लगाया, उसका अध्ययन किया। ठीक है। अब इन 500 औषधियों का नाम जो है वो किस बुक में लिखा? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। किसमें? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ये दोस्तों बहुत कम पूछता है, लेकिन आपको जो बताएं वो नाम और जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता रहना चाहिए, थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लगभग 500 वनस्पतियों का अध्ययन किया और उसके बारे में किसमें लिखा? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। 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 अब इसी की तरह जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इन्होंने ही सेम, ठीक है, इन्होंने भी सेम थियोफ्रस्टस की तरह 500 लगभग जंतुओं का अध्ययन किया और हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया में इसका वर्णन किया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है। कौन है? अरस्तु। इन्होंने भी लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया और इसका विवरण या वर्णन किसमें किया? एनिमिलिया ऑफ, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। किसमें? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। ठीक है। अब दोस्तों हम ऊपर का थोड़ा सा देख लेते क्या क्या हमने देखा। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा है इसके पिता के बारे में वो हम बताते हैं। जीव विज्ञान के पिता का क्या नाम है? अरस्तु। कौन है? अब जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है। अब जंतु विज्ञान के पिता का क्या नाम है? अरस्तु। क्या है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पिता का क्या नाम है? थियोफ्रस्टस। ठीक है। क्या नाम है? थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ठीक है। अब अरस्तु ने कौन सा बुक लिखा? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। क्या? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। लगभग इसमें कितने जंतुओं का वर्णन था? 500 लगभग। अब थियोफ्रस्टस ने कौन सा बुक लिखा? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इन्होंने भी लगभग कितने 500 वनस्पतियों का वर्णन किया इसमें। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, फिर कल मिलते हैं। ठीक है। अच्छा।